स्वागत है आज के इस खास विश्लेषण में। अक्सर हम सभी को लगता है कि अगर जीवन में कोई बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव लाना है तो उसके लिए कुछ रातों रात होने वाला चमत्कार चाहिए, मतलब कोई बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे हमारे जीवन के सबसे बड़े और गहरे रूपांतरण असल में हमारी उन छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतों से जन्म लेते हैं जिन पर शायद ध्यान भी नहीं जाता। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस दिलचस्प विज्ञान में उतरते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो यही है कि क्या वाकई बड़ी सफलताओं के लिए हमेशा बड़े प्रयासों की जरूरत होती है? जब किसी एथलीट को मेडल जीतते देखा जाता है या किसी सफल कंपनी की कहानी सुनी जाती है तो ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई एक जादुई पल रहा होगा। लेकिन सच पूछिए तो सफलता कोई एक बड़ी घटना नहीं है। ये उन शांत रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों का नतीजा है जो चकाचौंध से बहुत दूर होते हैं। और यहीं से हम अपने आज के विषय के पहले भाग पर आते हैं, छोटी आदतों की ताकत। एक पानी की बूंद का ही उदाहरण ले लेते हैं। एक अकेली बूंद में आखिर कितनी ताकत हो सकती है? कुछ भी नहीं, है ना? अगर एक पूरी बाल्टी पानी भी किसी कठोर पत्थर पर एक साथ फेंक दिया जाए तो पत्थर का बाल भी बांका नहीं होगा। लेकिन अगर वही पानी की बूंदें लगातार महीनों और सालों तक उसी पत्थर के एक ही जगह पर टपकती रहें तो वो उस ठोस पत्थर में भी छेद कर देती हैं। ये एक बहुत ही कमाल का उदाहरण है जो याद दिलाता है कि लगातार किया गया छोटा प्रयास पल भर की बड़ी ताकत से कहीं ज्यादा असरदार होता है। और यही बात दैनिक दिनचर्या पर भी लागू होती है। आदतें असल में एक दो-धारी तलवार की तरह होती हैं। एक तरफ अच्छी आदतें हैं जो रोज जुड़ जुड़ कर भविष्य की एक शानदार सफलता का रास्ता तैयार करती हैं, और दूसरी तरफ बुरी आदतें। ये तुरंत तो कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन धीरे धीरे बिल्कुल खामोशी से विफलता की तरफ ले जाती हैं। समय के साथ अच्छी आदतें सबसे अच्छी दोस्त बन जाती हैं और बुरी आदतें सबसे बड़ी दुश्मन। तो इस समस्या का समाधान क्या है? इसका जवाब हमें हमारे दूसरे भाग में मिलता है, 1% सुधार का नियम। इस पूरे कॉन्सेप्ट का सबसे जादुई आंकड़ा बस यही है, 1%। मतलब अचानक से जीवन 100% बदलने का कोई भारी भरकम लक्ष्य नहीं बनाना है। सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ हर दिन 1% सुधार करने पर होना चाहिए। अब ईमानदारी से कहें तो 1% इतना छोटा लगता है कि शुरुआत में शायद कुछ भी बदलाव महसूस ही न हो, पर असली खेल इसी 1% में छुपा है। इसे एक छोटे से बीज की तरह समझा जा सकता है। जब बीज को जमीन में बोया जाता है तो बाहर से कुछ नहीं दिखता, वो बिल्कुल अनदेखा रहता है। लेकिन जमीन के नीचे वो धीरे धीरे अपनी जड़ें फैला रहा होता है और समय आने पर एक विशाल मजबूत पेड़ बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह वो हर दिन का मामूली सा 1% सुधार जब महीनों और सालों तक कंपाउंड होता है तो वो एक ऐसा घातीय या एक्सपोनेंशियल बदलाव लेकर आता है जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं गया हो। चलिए अब इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। भाग 3, आदतों का 4 चरणीय ढांचा। आखिर दिमाग में ऐसा क्या चलता है कि कोई काम एक पक्की आदत बन जाता है? कोई भी आदत हो, जैसे सुबह उठते ही सबसे पहले एक गिलास पानी पीने की ही बात ले लीजिए। ये पूरी प्रक्रिया मुख्य रूप से 4 क्रमिक चरणों में बटी होती है। सबसे पहले एक संकेत या ट्रिगर होता है जो दिमाग को कुछ याद दिलाता है। फिर पैदा होती है ललक या उस काम को करने की एक तीव्र इच्छा। तीसरा कदम है प्रतिक्रिया, यानी वो काम जो असल में किया जाता है। और अंत में मिलता है एक इनाम, वो संतुष्टि जो दिमाग को ये सिग्नल देती है कि हाँ, भविष्य में इस पूरी साइकिल को फिर से रिपीट करना है। अब जब इस लूप को समझ लिया गया है तो आते हैं भाग 4 पर, आदतों को आसान और कठिन बनाना। ये बहुत ही दिलचस्प रणनीति है। अगर कोई अच्छी आदत डालनी है तो सीधा सा उसूल है, इसे आसान बनाएं। मान लीजिए पढ़ने की आदत डालनी है तो बस एक किताब को मेज या तकिए के पास रखा जा सकता है। वो सामने होगी तो उसे उठाकर पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। और इसके उलट अगर किसी बुरी आदत को तोड़ना है, जैसे बार बार फोन चेक करना, तो नियम है, इसे कठिन बनाएं। फोन को किसी दूर की अलमारी या दराज में छिपाया जा सकता है। इससे फोन तक पहुंचने में जो छोटी सी रुकावट पैदा होगी वो बार बार फोन चेक करने की आदत को उबाऊ और मुश्किल बना देगी। अब इस चर्चा के सबसे गहरे और अंतिम भाग पर पहुंचते हैं, भाग 5, निरंतरता और नई पहचान। क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ क्या करना है तक सीमित नहीं है। असल में ये पूरा ढांचा इस बारे में है कि क्या बनना है। एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक फर्क देखा जा सकता है। मैं दौड़ता हूँ कहना एक बात है, यह सिर्फ एक क्रिया को बताता है।
लेकिन मैं एक धावक हूं कहना ये पहचान को दर्शाता है। सच्चा रूपांतरण तो तभी आता है जब आदतें पहचान का ही एक अटूट हिस्सा बन जाती है। जो इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा दौड़ने का फैसला करता है, वो सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी ही तय नहीं कर रहा होता, बल्कि हर एक कदम के साथ खुद की छवि को एक अनुशासित मैराथन धावक के रूप में दोबारा गढ़ रहा होता है। आदतें इसलिए जरूरी नहीं है कि वे अच्छे नतीजे देती हैं, बल्कि वे इसलिए बेहद अहम हैं क्योंकि वे खुद के बारे में इंसान के विश्वास को पूरी तरह से बदल सकती हैं। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए जो सबसे बड़ी बात सामने आती है वो ये है कि अगर भविष्य में कोई बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव चाहिए तो बड़ी बड़ी छलांगे लगाने के बजाय आज की छोटी छोटी आदतों पर ध्यान देना होगा। वर्तमान में बस 1% सुधार करने पर फोकस करना होगा, क्योंकि छोटी शुरुआत ही बड़े बदलाव का इकलौता और सबसे सच्चा रास्ता है। और अंत में एक बहुत ही अहम सवाल छूट जाता है जिस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। आने वाले कल की बेहतरीन पहचान बनाने के लिए आज ऐसा कौन सा सबसे छोटा, महज 1% वाला कदम उठाया जा सकता है? क्योंकि भविष्य की पूरी दिशा आज के इन्हीं छोटे छोटे फैसलों में तय हो रही है। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस यूं ही सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।